Hello everyone, so welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, ठीक है। तो RTI एक्ट 2005 के बारे में कौन सा जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। तो ये प्रोवाइड करता है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन। आप पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो RTI आवेदन है वो 30 दिन के भीतर अवधि निपटाया जाना चाहिए। एप्लीकेंट अपील कर सकता है ना। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अगेंस्ट डिसीजन, अगर इसके स्टेट इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट सेंट्रल इंफॉर्मेशन में, और एक्ट डिफाइन करता है पब्लिक अथॉरिटी को। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रॉन्ग है। ये जो आप लोग देख रहे हो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग क्यों होगा? देखिए इसके अंदर बेसिकली जो यहाँ पर देखिए हमें तो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है ना। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005 का, इसके अकॉर्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। और जो इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली तो वो तो हम स्टेट से ले लें या सेंट्रल से ले लें, है ना। इन्फॉर्मेशन ही चाहिए होती है, तो ऐसा नहीं है कि किसी के अगेंस्ट जाना या ये सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है रिसेंटली साइन किया है एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कंटेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन ऑल इंडिया रेडियो एंड नेशनल ब्रॉडकास्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर या बांग्लादेश। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के ऑल इंडिया रेडियो और नेशनल ब्रॉडकास्टर के बीच एक कंटेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग event is not considered to be indication of loss of confidence in the lower house of parliament। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस घटना को संसद के निचले सदन में विश्वास की हानि के तौर पर संकेत नहीं माना जाता है? ठीक है, यहाँ पर ये कहता है। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस घटना को संसद के निचले सदन में विश्वास की हानि का संकेत नहीं माना जाता? तो एडजॉर्नमेंट मोशन इज कैरिड, वोट ऑफ द थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट इज नॉट कैरिड, कट ऑन मनी बिल इज पास्ड, या फिर सेंसर मोशन इज पास्ड। स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव नहीं रखा गया है, मनी बिल पर कटौती पारित, है ना, सेंसर प्रस्ताव पारित किया जाता है। सो राइट आंसर इज एडजॉर्नमेंट मोशन इज कैरिड। तो ये वाला आपका कंसीडर नहीं किया जाता, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो इसाया बर्लिन है, आप सबको पता ही है ना, नेगेटिव लिबर्टी को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं और मेन सपोर्टर हैं। तो जो इसाया बर्लिन है वो क्या तर्क देते हैं? स्टेट कैन एंड शुड डू मोर, रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, राज्य आर्थिक असमानताओं को कम करने और अधिक कर सकता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज अनअक्सेप्टेबल इन्फ्रिंगमेंट ऑफ फ्रीडम, आपराधिक न्याय प्रणाली स्वतंत्रता को एक अस्वीकार्य उल्लंघन है, इरेशनल पीपल डू नॉट डिजर्व फ्रीडम, तर्कहीन लोग स्वतंत्रता के योग्य नहीं हैं, पॉजिटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट अ सीरियस थ्रेट टू फ्रीडम। जो स्वतंत्रता की सकारात्मक जो धारणाएं हैं वो स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसाया बर्लिन जो आर्ग्यू करते हैं वो ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी है ना वो रिप्रेजेंट करती है सीरियस थ्रेट, किसके लिए? फ्रीडम के लिए। तो यह ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कहता है, किसने कहा था कि मेक वुमेन रैशनल क्रिएचर एंड फ्री सिटीजन, दे विल क्विकली बिकम गुड वाइफ्स दे इफ मैन डू नॉट नेग्लेक्ट द ड्यूटीज ऑफ हस्बैंड एंड फादर। किसने कहा महिलाओं को तर्कसंगत प्राणी और स्वतंत्र नागरिक बनाओ और वे जल्दी से अच्छी पत्नियां बन जाएंगी, और यदि पुरुष पति और पिता के कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करते हैं तो? जॉन ऑस्टिन, एना मैलर, एलिजाबेथ बेनेट या मैरी वॉल्सनक्राफ्ट। राइट आंसर इज मैरी वॉल्सनक्राफ्ट। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मेक वुमेन रैशनल क्रिएचर एंड फ्री सिटीजन और दे विल क्विकली बिकम अ गुड वाइफ्स, है ना, वो गुड वाइफ्स बन जाएंगी, एंड इफ मैन डू नॉट नेग्लेक्ट द ड्यूटीज ऑफ हस्बैंड एंड फादर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच जनरल इलेक्शन एंडेड द पीरियड ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो 1957, 1962, 1967 या 1971। बहुत ही इजी क्वेश्चन, 1967 आप सबको पता ही है ना। 1969 में क्या हुआ, फिर आप लोगों को पता ही होगा, जब डोमिनेंस खत्म हुआ वन पार्टी डोमिनेंस इंडियन पॉलिटिक्स में, तो 1969 में कांग्रेस टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, कांग्रेस ए और कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर। कोरम जो है आप लोगों का, देखो कोरम बेसिकली यहाँ पर कह रहा है कि एनी हाउस ऑफ दी स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वायर करता है 110 टोटल मेंबर ऑफ हाउस और 10 मेंबर्स विच एवर इज लेजर। 110 टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस, ओनली 10 मेंबर्स, 10 मेंबर्स और 110 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस विच एवर इज ग्रेटर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 10 मेंबर जो 110 आता है आपका टोटल नंबर ऑफ मेंबर, इससे ज़्यादा हो तो भी ठीक है ना, इसको कहते हैं कोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन अनप्रेसिडेंटेड मूव अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप द प्रेसिडेंट कॉल्ड फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ 18 गवर्नर्स हु हैड बीन अपॉइंटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट। एक अभूतपूर्व कदम में किसके प्रधानमंत्री के पद के तहत राष्ट्रपति ने पिछली सरकार के दौरान नियुक्त किए गए 18 राज्यपाल के इस्तीफे के लिए कहा था। तो वीपी सिंह, चंद्रशेखर, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वीपी सिंह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया ने कंडक्ट किया था जॉइंट नवल एक्सरसाइज इंडियन ओशियन अलॉन्ग यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के साथ। तो ये कौन सी एक्सरसाइज थी? इसको मालाबार एक्सरसाइज बोलते हैं, ऑपरेशन समंदर बोलते हैं, सागर परिक्रमा बोलते हैं, या फिर ऑपरेशन ओसरा इंडिया बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा मालाबार, है ना। मालाबार एक्सरसाइज आप सबको याद होगी, ये जॉइंट नवल एक्सरसाइज थी इंडियन ओशियन पर यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है नेचर ऑफ मार्केट सिस्टम को? बाजार राज्य की प्रकृति का वर्णन कौन करता है? फैसिलिटेटर, रेगुलेटर, कंट्रोलर या इंटरवेनर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फैसिलिटेटर, ठीक है। चलिए अब आप लोगों के होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है पीएम केयर्स के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी होते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर एक एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी होते हैं। इट हैज़ बीन सेटअप थ्रू द ऑर्डिनेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से स्थापित किया गया था। इट एक्सेप्ट डोनेशंस एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन फॉरेन कंट्रीज, ये विदेशों में स्थित व्यक्तियों और संगठनों में दान और योगदान को स्वीकार करता है। तो इसका आंसर आप लोगों को करना है कमेंट बॉक्स में। सो अभी मेरी स्पेशल क्लासेस 4 PM हो रही हैं। आज जो होगी मेरी स्पेशल क्लास 4 PM होगी, फिर नाइट वाली क्लास होगी आपकी 8 बजे वाली, ठीक है। रिवीजन सीरीज MCQs पर 4 PM, मॉक टेस्ट 8 PM, ठीक है। जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का। और आइकॉनिक लेना चाहते हो आइकॉनिक ले सकते हो। यूज़ करना कोड मीनाक्षी लाइव, गेट 10% ऑफ ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक लेना चाहते हो तो आइकॉनिक ले सकते हो, यूज़ करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।